कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान कसम ये भगवान से कम भी नहीं। सबसे हल्की चीज होती है पैसा, लेकिन ये भारी से भारी चीज को खरीदने की औकात रखती है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ही अर्थ है सर, कि पैसा आपका कितनी तेजी से ग्रो करेगा। यू शुड बाय ओनली एंड ओनली जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। किसी के बहकावे में आकर, प्रलोभन में फंसकर यदि आप इन्वेस्ट करोगे, उसका डूबना तय है। अगर आपको पैसा कमाना है तो जयपुर सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है। कोई भी यदि प्रॉपर्टी आप लेते हो तो उसके लिए 3L सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। क्योंकि आपकी 40 से 50 हजार रुपए गज वाली जो कॉलोनी है, 25 से 30 हजार वाली कॉलोनी है, उसको कंपेयर कीजिए। मैं खुद आऊंगा सर आपको 10,000 रुपए पहुंचाने। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। जो पढ़ा लिखा है वह सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, तो जो अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है वो कहीं ना कहीं व्यापार कर कर पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का नाम आता है तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर आज के दौर में जो संभावनाएं हैं, जो आगे बढ़ने के ग्रोथ के रेशोज हैं, सक्सेस जो रेट्स हैं, उन पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अवनीश जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज के दौर में सेफ इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से ग्रोथ किया जा सकता है, भविष्य बनाया जा सकता है और पैसा कमाया जा सकता है। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार इस सर, कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। अवनीश जी, आज वक्त बदल रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं, जल्द से जल्द पैसा कमाऊं और ग्रोथ करूं। प्रॉपर्टी एक ऐसा माध्यम माना जाता है जो सबसे सेफ होता है, जल्दी ग्रोथ करता है, साथ ही अच्छे रिफंड्स दे के जाता है। तो किस तरीके से आज के दौर में प्रॉपर्टी को आप सबसे बेस्ट मानते हैं? सर देखिए, दो बातें मैं आपको बतलाऊं। सबसे पहले जो आपने इनिशियल स्टार्ट किया, कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान कसम ये भगवान से कम भी नहीं है। सबसे हल्की चीज होती है पैसा, लेकिन ये भारी से भारी चीज को खरीदने की औकात रखती है। ठीक है ना। समझ ही नहीं आता कि आदमी काम के लिए जी रहा है या जीने के लिए काम कर रहा है। अब जैसा आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूं, बेसिकली आपका पूछना ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी बेस्ट है क्या। बिल्कुल। तो सर, इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली मुझे जो लगता है दो तीन ऑप्शंस होते हैं। वी कैन चूज शेयर, वी कैन चूज मेटल, यानी जिसको हम लोग गोल्ड सिल्वर वगैरह बोलते हैं। प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, ये दोनों तीनों चीजों के अंदर थोड़ा सा मैं अगर मेटल की बात करूं तो वो बायस हो सकता है, क्योंकि वो बेसिकली खपाने के लिए ज्यादा यूज आता है और लगाने के लिए कम यूज आता है। बिल्कुल। शेयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर टाई लगाया हुआ आदमी आता है, और मेरा तो मानना यह है कि वो जो बोलता है हमेशा उसका उल्टा करो। उसको, सामने वाले को कंपनी वाले पैसा इसी चीज के देते हैं कि जब तुम बोलो कि परचेज करो, तो कंपनी उस समय अपने सारे शेयर निकाल देवे। और जब बोले कि आपको बेचना है, तो कंपनी वाले वो कम पैसों के अंदर शेयर्स खरीद ले। क्योंकि आप खुद बतलाइए, सेम फंडामेंटल्स होते हैं, लेकिन 5 दिन में वो 15-20% धड़ाम से गिर जाता है शेयर, और फिर 5 दिन बाद वापस वो उड़ जाता है। हाँ। तो न तो कोई एनालिसिस उसका काम आता है, न कोई इसका टेक्निकल काम आता है, न उसका किसी भी तरीके से मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, हाँ। सबसे बड़ी बात, आप शेयर्स में एक लिमिट तक पैसा लगा सकते हो सर। बिजनेस करने के लिए शेयर अच्छा हो सकता है। अच्छा हो सकता बेसिकली शेयर का मतलब होता है सर ट्रेडिंग। है। लेकिन अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जैसा आपने मुझसे भी पूछा। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के लिए नो डाउट 100 में से अगर मैं बात करूं तो 200% बेस्ट जो है वो प्रॉपर्टी ही हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी केवल आपको पैसा कमा के नहीं देती। प्रॉपर्टी दिन रात आपको बगैर कुछ भी मेहनत किए आपको पैसा तो कमाती है, बिल्कुल। साथ में आपको सेटिस्फेक्शन देती है, आपको लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी देती है, हैप्पीनेस मिलती है, और बुरे वक्त पर आपके काम आती है। कोई कारण से प्रॉपर्टी आपको नहीं भी बेचनी हो, तो सर आप उसके ऊपर इमीडिएटली इजी वे में लोन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी से बेस्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरी अर्थ पर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ही अर्थ है सर। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर, आपने प्रॉपर्टी को लेकर ये बहुत अच्छी बात बोली है कि जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है ना, वो अर्थ पर अर्थ ही है। बिल्कुल देखिए सर। सर, प्रॉपर्टी लेने की जब बात आती है तो सबसे पहले बहुत मन में डर होता है।
कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, कहाँ पैसा लगाऊं, मेरा पैसा डूब गया तो मुझे इसका अच्छा रिटर्न नहीं मिला तो प्रॉपर्टी खरीदते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर में उसको ग्रोथ मिल सके? सर आपने सबसे अच्छा सवाल ये पूछा। ये एक्चुअली हर लेमैन, हर पब्लिक के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि वो सालों साल मेहनत करके पैसा कमाता है हम्म, और उसके बाद किसी के बहकावे में आके झूठे विज्ञापनों के अंदर भ्रमित होकर वो पैसा अपना ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता है जिसके बाद बढ़ना तो दूर उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती। बिल्कुल सर। और आज की डेट में जैसा आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि दुनिया में यदि सबसे ज्यादा लफड़े दफड़े या केसेस होते हैं तो वो प्रॉपर्टी के होते हैं। प्रॉपर्टी पर सबसे ही ज्यादा होता विवाद वहीं पर है। होता है। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ सावधानियां आप यदि अच्छे से रख लो हम्म, तो उसके बाद आपका जो पैसा है वो मल्टीपल लेयर्स के अंदर ग्रो करेगा। जी। क्योंकि मैं आप ही से चलिए पूछता हूँ एक सवाल। हम्म, प्रॉपर्टी या किसी भी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू ग्रो मोर, हम्म, देन आप क्या चीजें चाहोगे? नॉर्मल सी चीजें सर। सबसे पहले कोई भी जहां मैं इन्वेस्ट करूं वो अफोर्डेबल हम्म, होना चाहिए कि मैं उसको परचेज कर आराम सकूं। से उसको खरीद सकूं। सेकंड चीज है, मुझे हाई आरओआई रिटर्न देना चाहिए कि मैं हम्म, आज पैसा लगाऊं उसके ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा मुझे हम्म, रिटर्न मिल जाए। बिल्कुल सर। तीसरी चीज है कि वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। हम्म, अगर मैं यहाँ पर आउट ऑफ 100 नंबर दूं तो 75 नंबर केवल इस पर दूंगा कि पैसा आपका कितनी तेजी से ग्रो करेगा। हम्म, ये बात की बात है। सबसे पहले वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि वो कितने परसेंटेज में आपको रिटर्न देता है वो तभी मतलब है जब वो आपका सेफ रहे। तो सबसे पहली चीज है कि आप उसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो आपकी 100% सेफ हो। बिल्कुल सही। मैं अगर पर्टिकुलर राजस्थान की बात करूं तो सर यहाँ पर जो एक अथॉरिटी है, जेडीए, हम्म, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी, वो पूरी जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है उसको मॉनिटर करती है। हम्म, तो सबसे पहले, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी यू हम्म, शुड बाय ओनली एंड ओनली जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही। ठीक है? वो लोनेबल होनी चाहिए, हम्म, वो फ्री होल्ड पट्टे वाली होनी चाहिए। लोनेबल का मतलब सर वो नेशनलाइज बैंक्स जो होती हैं उनसे भी लोनेबल होनी चाहिए। मैं एनबीएफसी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। उसके अच्छा, सेकंड चीज है, आप कभी भी सोसाइटी पट्टे की जो जमीन होती है उसमें कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये फर्जी पट्टा, डबल पट्टे की शिकायतें, हम्म, आप आज जहां पर प्रॉपर्टी लेते हो कल वहां पर बाउंड्री वॉल कोई और खिंचवा कर बैठा है। और जिस चीज का बेसिकली जेडीए के अंदर कोई इंद्राज ही नहीं है रिकॉर्ड। हम्म, भूमि मतलब आप जिसको कहते हैं कि चरवाहा की जमीन हो गई, आपके मंदिर माफी की हम्म, जमीन हो गई, अब्दुल रहमान की जमीन हो गई, कहीं भी उन्होंने जमीन काटी बगैर उसका लैंड यूज कन्वर्ट कराए हुए उस चीज को आपको बेच दिया। जस्ट बेच नहीं दिया, बेसिकली चिपका दिया। चिपका तो दिया। उस प्रॉपर्टी का अल्टीमेटली सस्ती के चक्कर में आप फंसते हो हम्म, और उसके बाद सस्ते के चक्कर में आप बर्बाद हो जाते हो। बिल्कुल और सही। एक छोटी सी चीज आप समझिए, जो प्रॉपर्टी अगर लोनेबल ही नहीं है तो फ्यूचर में आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते क्या हो? उम्मीद करेंगे? क्योंकि मारुति अगर आप आज खरीदते हो और एक तरफ आप बीएमडब्ल्यू खरीदते हो तो रीसेल में सर मारुति के प्राइस मारुति के ही मिलेंगे और और बीएमडब्ल्यू की बीएमडब्ल्यू कीमत के बीएमडब्ल्यू के सही मिलेंगी। बात है। ठीक है? तो मेरी समझ जो है, मैं तो दो तीन टिप्स ही देता हूँ सर। पहली चीज ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदो जेडी अप्रूव्ड होनी चाहिए, लोनेबल होनी चाहिए, फ्री होल्ड पट्टे वाली होनी चाहिए। यू शुड नॉट बाय एनी प्रॉपर्टी जो 30 फीट रोड पे हो। हमेशा 40 फीट या उससे ऊपर की जो रोड होती है उसी पे परचेज करो। और सबसे जो मेजर पार्ट है सर, हम्म, प्रॉपर्टी ग्रोथ कब करती है? जब उसके आसपास में कमर्शियल आता है। हम्म, क्योंकि लोग आएंगे बिल- वहां, शोरूम्स होंगे वहां पर, आपके पिक्चर हॉल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, रिक्रिएशन सेंटर्स होंगे। जब तक वो नहीं होंगे बातें नहीं होगी, और जब तक बातें नहीं होगी कुछ भी बढ़ता नहीं है सर। बिल्कुल सही। तो हमेशा ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी परचेज कीजिए जहां पर बड़ा कमर्शियल हो, रिंग रोड के नजदीक हो, मास्टर जो आपका प्लान जो सिटी का बनता है उसके अकॉर्डिंग हो। सर आपने, मैं एक सवाल बीच में पूछने वाला था लेकिन बोले आपकी बात कंप्लीट हो जाए। प्लीज। आपने कहा जेडीए अप्रूव्ड खरीदो हाँ जो जी। लोनेबल हो और आप भविष्य के संभावना को दे। कई बार क्या होता है प्रॉपर्टी खरीदते में सोसाइटी वाले 90 ए 90 बी है, ये फाइल लगी हुई है, जल्दी ही ये जेडीए अप्रूव्ड हो जाएगी। हाँ इन चक्रों में हाँ मैंने बहुत से लोगों को फंसते हुए देखा है। हाँ 20-20 25-25 साल बीत गए लेकिन अभी तक वो सोसाइटी है। हाँ। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत जल्दी जालसाज में फंस जाते हैं। 90 ए है, 90 बी होने वाली है और जल्द ही जेडी अप्रूव्ड हो जाएगी और आपकी जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी।
सर यहाँ मेरा मानना दो चीजें हैं। पहली चीज, वो फंसते नहीं है, उन्हें फंसाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। भ्रामक एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको एक बड़े बड़े सपना दिखाया जाता होर्डिंग, है। अच्छे अच्छे क्योंकि तामझाम। आजकल कहना है कि अगर आपको इन केस इफ यू वांट टू सेल एनीथिंग, तो आपको दो चीजें बेचनी होती है सर, एक डर और एक सपना। सपना होगा। ये दो चीजें बेचिए, आपकी चीज फटाफट बिक जाती है। तो सबसे पहले तो आप, जो आपका इनसिक्योरिटी है, उससे दूर हो जाएं कि आपके पास पैसा कम है तो कम पैसे वाली ही चीज खरीदनी चाहिए। हाँ। हमेशा आपके दिमाग को बड़ा करके फ्यूचर के लिए सोचो। तो जो चीज आपने बतलाई कि यदि कोई बोलता है कि फ्यूचर के अंदर ये रेरा अप्रूव हो जाएगी, 90A 90B करवा लेंगे, तो आप फ्यूचर पे मत जाइए। क्योंकि आप इस समय देखिए कि वर्तमान की स्थिति क्या है। रेरा से पहले उसका प्रोसेस जेडीए में लगता है। जेडीए के अंदर, उसके अंदर 12.5% उसके प्लॉट्स रहन होते हैं। उसका भूमि कन्वर्जन जो होता है वो लैंड यूज चेंज होता है। उसके बिना यदि किसी के बहकावे में आके आप कोई चीज लेते हैं तो वहां पर फंसना तय है। बिल्कुल सही। तो मेरा मानना तो यही है कि बेसिकली वो आपको फंसाने का काम करता है, और आप लालच के अंदर आकर फंस भी जाते हो कि आपके किसी मिलने वाले ने वहां पर कोई प्रॉपर्टी ली, उसने आकर आपको बतला दिया कि साहब मैंने भी लिए, तुम भी ले ले। अरे भाई, तुम खूब समझदार आदमी हो। जब तुमको ईश्वर ने दिमाग दिया है तो उस दिमाग का इस्तेमाल करके और खुद वहां पर जाके वस्तु स्थिति को समझकर अपने मेहनत की जो गाड़ी कमाई है उसको लगाने की सोचो। किसी के बहकावे में आकर, प्रलोभन में फंसकर यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका डूबना तय है। बिल्कुल सही। सर 2026 की बात करें, 2026 में जहां आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं जहां प्रॉपर्टी काटी जा रही हैं, लेकिन जयपुर के वो बेस्ट एरिया जहां पर इन्वेस्ट करके अच्छी ग्रोथ आप हासिल कर सकते हैं। सर देखिए, मैं यहाँ पर दो तीन चीजें आपको बतलाऊंगा। सबसे पहली चीज ये है कि पूरे इंडिया का अगर मैं सबसे बड़े स्टेट की बात करूं तो राजस्थान है। ठीक है, यूपी में सीट्स ज्यादा है लेकिन एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। दिल्ली के बाद नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सिटी जो है वो जयपुर है। हाँ। और जयपुर में इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं पूरे राजस्थान की बात करता हूं कि राजस्थान में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर की। जी। देखिए सर, राजस्थान के अंदर पहले सांप सीढ़ी का गेम चला करता था। कभी कांग्रेस होती थी, कभी बीजेपी होती थी। बेसिकली आपके हिसाब से 5 साल का केस होता है गवर्नमेंट बनने का, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट इज फॉर 3 years। क्योंकि 1 साल सरकार बचाने में और 1 साल सरकार बनाने में आदमी खराब कर देता है, और 3 साल में वो पूरी तरीके से बर्बाद करके चला जाता है। लेकिन इस समय डबल इंजन की सरकार कह लो या कुछ भी कह लो, स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी है। इवन पांचों जो साथ के लगते हुए स्टेट्स हैं, चाहे वो एमपी है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे हरियाणा है, सभी जगह बीजेपी गवर्नमेंट है। तो राजस्थान के लिए संभावनाएं काफी ज्यादा खुल गई, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई। मतलब मेरा मानना है कि पिछले 15 सालों में जो राजस्थान ने ग्रो नहीं किया, वो आने वाले 3 साल के अंदर उससे डबल ज्यादा फास्ट ग्रोथ करेगा। क्योंकि जयपुर की जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है आज भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यू है। आप अकॉर्डिंग बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली या दूसरी मेट्रो सिटीज को बात करें, क्योंकि जयपुर का जो अभी मास्टर प्लान है 2025 के अंदर कंप्लीट हो गया। हाँ। नेक्स्ट मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं जहां पर जयपुर को टीयर 1 सिटी की कैटेगरी दिलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो आपका रेडियस है उसको सीधा डबल कर दिया गया। बिल्कुल। नया जब मास्टर प्लान बनेगा तो काफी सारी संभावनाएं आएगी, काफी सारे चेंजेस होंगे। मेरा मानना तो ये है कि जयपुर जो है आज संभावनाएं जहां भरी पड़ी है, यहाँ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बहुत है। इन केस अगर आपको पैसा कमाना है तो जयपुर सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है। और अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर जयपुर में कौन सी जगह ऐसी हो सकती है। तो सर मेरा मानना है कि जयपुर को बेसिकली 7 रोड्स के ऊपर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर मैं पहली बात करूं, कालवाड़ रोड है। आप अगर मास्टर प्लान को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो कालवाड़ रोड आगे जाके नदी नालों में और नो कंस्ट्रक्शन जोन यानी इकोलॉजी जोन और पहाड़ी क्षेत्र में खत्म हो जाता है। तो मेरा मानना है कि वहां बिल्कुल भी यू शुड नॉट इन्वेस्ट। इसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं तो सिक्कर रोड आता है। तो वो भी आप जैसे ही U2 जोन के ऊपर जाते हो पूरा इकोलॉजी जोन के अंदर बढ़ जाता है। U1 यानी अर्बन एरिया जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका। U2 का मतलब जो फ्यूचर में डेवलप होना है, जहां ग्रोथ की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, यानी
आउटर रिंग रोड के बाहर का एरिया। बिल्कुल। तीसरे की बात करूं, जो पुरानी दिल्ली रोड थी, पहले वो दिल्ली की तरफ जाती थी, लेकिन अब कहीं भी नहीं जाती, क्योंकि दिल्ली के लिए भी आगरा वाला रास्ता हो गया। और आप अगर दिल्ली रोड को मास्टर प्लान पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है 100% नो कंस्ट्रक्शन एरिया है। इस एरिया पे आपको केवल रिसोर्ट्स, आपके होटल्स वगैरह नजर आएंगे, जहां पर आप मैक्सिमम 10 to 20% ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है। चौथी रोड की अगर मैं बात करता हूं तो सर वो आती है आगरा रोड। तो आगरा रोड सर कहने को थोड़ा सा बायस हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जयपुर में कभी भी अशांति की बातें आती है तो यही रोड सबसे ज्यादा बदनाम होती है। सबसे ज्यादा। ठीक है। तो चलिए हम आगे निकलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टोंक रोड की। ठीक है। तो टोंक रोड है, ऑलरेडी रेट्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से कि वो रहने के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। मुझे नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, कंपाउंडिंग जो होता है फैक्टर वो काम करता है। चलिए मैं आपसे नॉर्मल एक बात करता हूँ। जमीन कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ली जाती है, और मेरा नॉर्मल तरीका होता है, मैं मेरी बात करूं तो 15 साल के हॉरिजन में मान के चलता हूं। आज अगर मैं 2 लाख रुपए की, अगर मैं 40 फीट या उससे ऊपर की साइज की कोई रोड की बात करता हूं टोंक रोड साइड में, तो करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की प्रति गज की रेटें हैं। अब चलिए 2 लाख रुपए की आप आज जमीन मानते हो, और एज ए इन्वेस्टर यू बिलीव कि मेरा 5 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है। तो 5 साल बाद 2 लाख के कितने होने चाहिए? 4 लाख। 4 लाख होनी चाहिए। 10 साल बाद 4 लाख के 8 लाख, और 8 लाख के 15 साल में हो जाने चाहिए 16 लाख। जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि 16 लाख रुपए पर यार्ड्स हो नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं डिगी मालपुरा रोड के ऊपर, तो वो कहीं भी नहीं जाती सर। वो एक कंट्रोल किया हुआ, राशनिंग की हुई प्राइसेस है। कुछ लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए कार्टल बनाया और उसके हिसाब से उसकी रेटें बिना वजह बढ़ा रहे हैं। और लास्ट जो रोड आती है सर, वो आती है अजमेर रोड। अजमेर रोड। इफ यू वांट टू गो एनीवेयर इन इंडिया, यू कैन गो फ्रॉम अजमेर रोड। अजमेर रोड। आप सर आगरा रोड से ज्यादा कोटा चले, आगरा चले जाएंगे, भरतपुर चले जाएंगे, और कहाँ जाएंगे सर? टोंक रोड से आप ज्यादा कोटा चले जाएंगे, टोंक चले जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? लेकिन अगर आपको अजमेर जाना है, आपको किशनगढ़, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पूना, इन केस इफ यू वांट टू गो एनीवेयर यू कैन गो फ्रॉम अजमेर रोड। थोड़ा सा पहले आ जाओ तो सर रिंग रोड आ जाती है। रिंग रोड पे आप चढ़ जाओ तो इवन मैं तो बोलता हूँ सर एनसीआर भी बगैर एक कट लिए पे, क्योंकि बगराना वाला हाईवे खुल ही गया, बांदीकुई एक्सप्रेस, सीधा आप एनसीआर टच कर जाते हो। उससे पहले 200 फीट पे आप सवार हो जाओ तो आप पूरा सिक्कर बेल्ट टच कर जाते हो। सिक्कर बेल्ट पे तो मेरे हिसाब से सर, और सबसे बड़ी बात, आज की डेट के अंदर जयपुर में अगर सबसे ज्यादा अंडर वैल्यू अगर कोई रेट है तो वो अजमेर रोड पर है, क्योंकि अजमेर रोड ने जस्ट 6-8 महीने पहले ही अपने घुटनों पे चलना शुरू किया है। उससे पहले उसका जो पुलिया वगैरह का काम हो रहा था, इतना ज्यादा पैथेटिक था उसका ट्रैफिक, बहुत ज्यादा। तो उसके कारण से, और अब आज आपके पास अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो अजमेर रोड, मेरा मानना है सर। बाकी सब अपने अपने हिसाब से सोचे सर। बिल्कुल सर, आपने अजमेर रोड की बताई है। देखिए आपने 7 रोड है ना, सही हूँ मैं, 7 रोड बताए हैं जो इनको, बिल्कुल जयपुर को 7 रोड में अजमेर रोड को सबसे बेस्ट ऑप्शन के रूप में इस समय चुना जाता है। ठीक है सर जैसे बजट की, देखिए बजट भी एक काफी मायने रखता है, तो कम बजट में अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी किस तरीके से अपन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? मुझे जहां तक लगता है कि मैं इतनी देर आपको सुना तो मेरे को भी ऐसे अजमेर रोड अब अच्छे लगने लग गया। ठीक है। तो कम बजट में अपन अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी जयपुर में कहाँ चूज कर सकते हैं? सर मैं पर्टिकुलर अजमेर रोड की बात नहीं करूंगा। इनकेस आपको कहीं भी अगर अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना है, मैं अगेन आपसे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा बिल्कुल हूं, बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू मी हमेशा जो डेवलपिंग एरिया है हाँ, वहां पर इन्वेस्ट करने की सोचिए। जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी, जहां पर लोग प्रॉफिट कमाकर निकल रहे हैं, उस समय आप वहां पर घुसने की गलती मत कीजिए। लाइक मैं अगर बात करूं, जगतपुरा है, टोंक रोड है, लोग भेड़ बकरियों की तरह आंखें बंद करके आज भी वहां इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई प्लानिंग का मतलब नहीं है। जगह जगह पर आज किसानों के कब्जे वाली जमीनें पड़ी है, वहां पर बीच बीच में कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, बावजूद मेरे इसने यहाँ पर जमीन ले ली, उसने इतना कमाया, सो आई हैव टू इन्वेस्ट देयर। अरे भाई, उसने जिस रेट में ली थी और आप जिस रेट में ले रहे हो, कम से कम उसका आंकलन करो। वो जिस समय बेचने की कोशिश कर रहा है, आप उस समय अगर घुसोगे और फिर बोलोगे हे ईश्वर तूने मेरे साथ ही बर्बादी का खेल क्यों खेला, मेरी तो किस्मत भाई खराब थी।
किस्मत का दोष भगवान को देने की बिल्कुल। बजाय तुम अपने आप को दो। सही बात है। और अब जो बात होनी चाहिए, जो डेवलपिंग एरिया है, जिसका मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग उसके पास सारी एमिनिटीज है, सारी फैसिलिटीज है, जहां पर मास्टर रिंग रोड की प्लानिंग हो, जहां सेक्टर रोड्स की प्लानिंग हो, जहां कमर्शियल हो, जहां मतलब स्कूल्स जिसको हम बोलते हैं, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ, इन सब से रिलेटेड जहां पे ज्यादा संभावनाएं हो, मुझे लग रहा है यदि आप कम से कम अफोर्डेबल रेट्स के अंदर वहां इन्वेस्ट करोगे अगले 5 साल के लिए, तो वहां पर डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल सर। सर, प्रॉपर्टी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है हमारे दर्शकों के लिए, ये बहुत काम की साबित होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है पिछले 1 डेढ़ साल से। अब एक आपकी बहुत अच्छी स्कीम है सर, कि आपने दिवाली हंगामा भी निकाली थी, 10,000 जीतिए। सर, ये 10,000 का फंडा क्या है? कि मैं भी कोशिश कर लेता हूँ कि इंटरव्यू खत्म होते ही एक ट्राई कर लूं 10,000 जीतने का। सर बेसिकली यहाँ पर हमारी दो स्कीम्स निकाली थी हम लोगों ने। एक तो हमने करीब 1.5 से 2 महीने के लिए दिवाली हंगामा करके एक स्कीम निकाली थी, हालांकि वो अभी खत्म हो गई। उसके अंदर हम लोगों ने ये भी दिया था कि यदि आप हम लोगों से किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, लोगों का कहना है कि इस समय मार्केट में बबल है, मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि कोविड के बाद 3 टाइम्स रेटें बढ़ गई है। तो हमने जो स्कीम दी थी उसके अंदर ये कहा था कि आज हमसे 25 से 30 हजार के बीच की कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो, लेट से हम लोग बात करें, आपने मेरे से 30 हजार रुपए गज के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मैं उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो जेडी अप्रूव्ड है, लोनेबल है, फ्री होल्ड पट्टे वाली है, 75% ओपन है। यदि आप वो परचेज करते हो विद इन 3 इयर्स, किसी कारण से वो 30 हजार की जमीन 15 हजार रुपए की ही रह जाती है, आप आधी रात को प्रॉपर्टी मेरे पास वापस लेके आ जाइए, मेरे से अपने 30 हजार रुपए भी वापस ले जाओ, प्लस साथ में 10.25% का एश्योर्ड इंटरेस्ट भी ले जाओ। आप 25% पैसा देके वहां पर बाउंड्री का काम करवा सकते हो, 70% का इमीडिएटली आप लोन ले सकते हो, और यदि वहां पर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराते हो तो इमीडिएटली हम उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे। तो ये काफी सारी मल्टीपल चीजें हम लोगों ने दी थी और काफी अट्रैक्टिव भी थी, अच्छी क्योंकि थी, अच्छा रेस्पॉन्स मिला होगा आपके सर। पास खोने को कुछ भी नहीं था और पाने के लिए पूरा आसमान पड़ा था। स्काई इज नो लिमिट। बिल्कुल सर। अब मैं बात करता हूं सेकंड की, जो अभी भी चल रही है सर। ये बेसिकली स्कीम नहीं है, ये एक क्वेश्चन है जो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई छोटा बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और मैं तो इवन ये भी कहता हूं सर कि इसके अंदर आप चाहें तो गूगल की हेल्प ले लीजिए, आप चाहें तो यूट्यूब या किसी भी दूसरी चीज की हेल्प लो, मैं तो बोलता हूँ चैट जीपीटी की हेल्प लो सब आप। सबसे इजी है वो सबसे इजी है। आप तो मुझे जयपुर या राजस्थान में ऐसी कोई भी कॉलोनी बतला दीजिए जो जेडी अप्रूव्ड होनी चाहिए, लोनेबल होनी चाहिए, फ्री होल्ड पट्टे की होनी चाहिए, और कम से कम 40 फीट रोड पे होनी चाहिए। ऐसी कोई भी बड़ी कॉलोनी बतला दीजिए जिसकी रेट चाहे 40 हजार रुपए की हो, और मैं जिसकी ग्रीन सिटी सेज की बात कर रहा हूं, जिसकी रेट आज 25 से 30 हजार रुपए गज ही है, उससे वो बेटर हो। यदि उससे बेटर आप कोई भी मुझे जगह बता देंगे तो मैं घर बैठे आपको 10 हजार रुपए पहुंचा दूंगा। हाँ, उससे पहले मैं आपको उस ग्रीन सिटी सेज की कुछ क्वालिटीज बतला देता हूं जिससे आप उसको कंपेयर कर सको। बिल्कुल। सबसे पहली चीज, कोई भी यदि प्रॉपर्टी आप लेते हो तो उसके लिए 3L सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं: लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। लोकेशन। लोकेशन के अलावा उस प्रॉपर्टी का कोई भी मतलब नहीं। बिल्कुल। तो पहली चीज मैं बात करूं, जयपुर जो राजस्थान का हार्ट है, उसकी सबसे मेन जगह कौन सी होती है सब? या तो रामबाग सर्किल है, या फिर आप उसको एमआई रोड मान सकते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर। बिल्कुल। किसी गूगल की आपको हेल्प नहीं लेनी, सीधा बगैर 1 फीट भी कहीं मुड़े आप एकदम सीधा अजमेर रोड पर चले जाइए, सिर्फ एक कट के ऊपर ग्रीन सिटी सेज है। उदयपुर जोधपुर से कोई आ रहा है तो जयपुर के एंट्री पॉइंट के ऊपर उसका सेकंड होम बन सकता है, वो भी ग्रीन सिटी सेज है। अब हम क्वालिटी की उसकी बात करें, सबसे पहले 25-30 हजार रुपए की रेट, जेडी अप्रूव्ड। अरे जेडी अप्रूव्ड नहीं सर, इसके तो खुद माँ बाप ही जेडीए है। ये कोई कॉलोनाइजर, प्राइवेट कॉलोनाइजर की बात नहीं कर रहा हूं, या मेरी कॉलोनी नहीं है सर, 6400 बीघा की कॉलोनी है।
अगर 6400 बीघा को मैं आपको समझाऊं तो वो इस तरीके से है, जयपुर की जो पूरी वॉल सिटी है, चार दीवारी जिसको हम बोलते हैं परकोटा, परकोटा वो भी केवल और केवल 2900 बीघा है। चांदपोल गेट से लेके सूरजपोल मंडी, इधर आपका सांगानेरी गेट से लेके जोरावर सिंह गेट, केवल 2900 बीघा है। और मैं जो बात कर रहा हूँ उससे भी डबल साइज की है, 6400 बीघा, 6400 जो बीघा। अजमेर रोड पे लगभग 9 से 10 किलोमीटर है, रिंग रोड से लेके बगरू तक, और अंदर 4 किलोमीटर है। एक सामान्य जो कॉलोनी होती है U2 जोन में रिंग रोड के बाद में, वो कम से कम 40 बीघा की होती है, और 40 बीघा में 200 गज के हिसाब से लगभग लगभग 300 प्लॉट होते हैं। यहां पर 9000 रेजिडेंशियल, 4000 कमर्शियल, यानी 13000 प्लॉट्स हैं। उसकी भी एवरेज साइज 700 गज है। अच्छा। इतनी बड़ी जगह है। 75% ओपन स्पेस है, जहां प्राइवेट कॉलोनाइजर, जिसको मैं टेम्परेरी मेकअप वाली पैकेजिंग में लिफ्ट हुई कॉलोनी बोलता हूं, कि एक बार टेम्परेरी करके मेकअप करके अपनी सेल्स टीम को लगा के भ्रामक एडवर्टीजमेंट करके वो चीज बेच दी जाती है। उनकी जगह ये जो है, खुद इसके माँ बाप जेडीए हैं, ठीक है, खुद वो बसा रहे हैं इसको। 75% ओपन एरिया है। हर आधा किलोमीटर के ऊपर एक पार्क है, हर आधा किलोमीटर के ऊपर 100 फीट से ऊपर की रोडें हैं, 12 पार्क, 2 स्कूलें, खुद का डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन है, खुद का आरएससीबी है, खुद का पीएचडी है, खुद का कम्युनिटी हॉल है। मतलब आप जो चाहोगे वो है। पूरे 6400 बीघा में एक भी किसानी कब्जे की जमीन नहीं है। और आप सबसे अच्छी चीज ये सोचो सर, जब फ्यूचर में आप वहां पर रहते हो, जयपुर की जो भी टॉप नॉच स्कूल्स है, चाहे वो आपका निर्जा मोदी हो, चाहे स्टेप बाय स्टेप जैसी पेड़ीवाल हो, चाहे सेंट जेवियर हो, चाहे एमटीएस हो, सारी स्कूल्स उसी के सराउंडिंग है। डीपीएस वहीं पर है, मणिपाल वहीं पर है। जितने टॉप बिल्डर्स हैं, चाहे वो मंगलम हो, चाहे आशियाना हो, चाहे एमआर हो, चाहे जो भी हो, आप सारे वही है। और जयपुर की जितनी टॉप, राजस्थान की जितनी टॉप इंडस्ट्रीज हैं, ऑलरेडी 150 से ऊपर वैल्यूएबल जो कंपनीज हैं, वो सारी की सारी वहीं पर हैं। लाइक मैं बात करूं, इन्फोसिस, विप्रो, डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, रेन्यू पावर, फिलिप्स, आपके हेवल्स, सब कुछ ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इतनी सारी 60,000 से ऊपर की वर्कफोर्स वहां पे काम कर रही है। इतनी सारी चीजों के बीच में, और कीमत कितनी साहब, खाली 25 से 30,000। 100% सेफ जमीन है। खुद गवर्नमेंट ने 13 गांवों को खाली करा के उस जगह को एक्वायर किया, 25% किसानों को दे दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात सर, वो तो मैं बताना भूल गया, कोई भी कॉलोनाइजर अगर कॉलोनी काटता है, उसको मैक्स टू मैक्स 2 से 6% का कमर्शियल अप्रूव होता है। 30% प्लस सर, 30% प्लस का कमर्शियल है। पर्टिकुलर इसका ब्लॉक ई पालड़ी की मैं बात करूं, 2100 प्लॉट के ऊपर 1100 कमर्शियल प्लॉट है, 2100 रेजिडेंशियल के ऊपर। तो अगर आपके जो भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, हो सकता है कोई यूट्यूबर देख रहा हो सकता है कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी एडवाइजर, प्रॉपर्टी ब्रोकर, कोई भी देख रहा हो, या इन्वेस्टर हो, सर प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं घर बैठे 10,000 रुपए आप लोगों को पहुंचाने आऊंगा। आप तो मुझे ये बतलाइए कि आपकी 40 से 50,000 रुपए गज वाली जो कॉलोनी है, उससे इस 25 से 30,000 वाली कॉलोनी है, उसको कंपेयर कीजिए। मैं खुद आऊंगा सर आपको 30,000, ये 10,000 रुपए पहुंचाने। आपकी खुद की भी तो आप कॉलोनी काट रहे होंगे ना सर, आप उससे कंपेयर करके दे दीजिए सर। इसको तो कोई नहीं जीत पाएगा। इतनी आपने जो खूबियां गिनाई है ना। दूसरा मैं जहां पे इंटरव्यू करता हूं, एक एवीएम प्रॉपर्टी करके है, यूट्यूब के ऊपर एवीएम प्रॉपर्टी नाम से एक चैनल है। आप उसके ऊपर इसको विस्तार में, काफी ब्रीफ के अंदर काफी सारे टॉपिक्स है कि बिना रुपए आप पैसे, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, खाली जमीन से रुपए कैसे कमाएं, किराए का मकान लेना सही है या खुद का मकान खरीदना सही है। काफी सारे टॉपिक्स है। इफ यू वांट टू सी वॉच, यू कैन गो देयर ऑल्सो, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। और ये ओपन चैलेंज तो उसको पूरा ब्रीफ करके बतलाया हुआ है, यहाँ तो टाइम कम था, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू। बिल्कुल सर। देखिए अवनीश जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपर्टी को लेकर लोगों के मन में थी, कई सवाल थे, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज के दौर में और कोरोना के बाद ये देखने को मिला है कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ समझते हैं। अवनीश जी से हमने जाना कि किस तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकता है, और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
साथ ही इन्होंने बताया है कि ये देखिए एक प्रॉपर्टी को लेकर एक संक्षिप्त इंटरव्यू था, लेकिन इनका जो विस्तृत जो अलग-अलग मुद्दों पे इंटरव्यू है वो एवीएम जो इनका प्रॉपर्टी है एवीएम प्रॉपर्टी उस नाम से यूट्यूब चैनल है। आप वहाँ जाकर जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उनके और भी कई वीडियो देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस तरीके से कम जो पैसा लगाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, बिना पैसे के बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर आप उन पर जो विस्तार से वीडियो हैं इनके वो देख सकते हैं। तो देखिए आज हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात की, जाना कि किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन-सी ऐसी जयपुर में जगह है जो इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। तो इस तरह की जानकारी हम भविष्य में भी आपसे साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़।